सुंदरता कभी रूप की नहीं होती, क्योंकि रूप की सुंदरता एक समय के आने के बाद ढल जाती है। ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो बहुत सुंदर होता है। उसके बाद धीरे धीरे वह अपना नया रूप लेता चला जाता है और उसके बाद फिर वो फिर सुंदर होता चला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सुंदरता ढलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की बाहरी सुंदरता ही सब कुछ होती है। आंतरिक सुंदरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर मन सुंदर है तो मन सुंदर बचपन में भी होगा, मन सुंदर जवानी में भी होगा और मन सुंदर बुढ़ापे में भी होगा। हर समय पर मन सुंदर रहता है, एक जैसा रहता है। उसमें छल कपट नहीं होता, क्योंकि उसमें सुंदरता भरी पड़ी है। उसमें बिल्कुल भी निश्चल स्वभाव भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये तन की सुंदरता क्षणिक होती है। कुछ पलों के बाद ये ढलती रहती है, फिर होती रहती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी तन की सुंदरता को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी सुंदरता को बढ़ाना है तो मन की सुंदरता को बढ़ाओ। मन में सुंदर सुंदर विचार लेकर आओ, दूसरों के लिए इंसानियत वाले भाव लेकर आओ, दूसरों के लिए क्षमा भाव लेकर आओ और दूसरे की सहायता करने वाले भाव लेकर आओ। कितना कुछ भी हो जाए, अगर कोई तुम्हारे पास सहायता के लिए आता है तो उसकी सहायता बिना किसी स्वार्थ के करो, बिना ये सोचे करो कि वो जिसकी सहायता तुम कर रहे हो वो तुम्हें पलट कर क्या देगा। क्योंकि कभी भी मिलने के भाव से सहायता नहीं की जानी चाहिए, उसका मूल कम हो जाता है। कभी भी बदले की भाव से सहायता नहीं की जानी चाहिए, उसकी कीमत घट जाती है। और हमेशा सहायता करने के जो भाव होते हैं वो बिना किसी छल कपट के होने चाहिए, बिना ये जाने पहचाने होना चाहिए कि वो कौन है, वो कैसा है, ये वो पैसे वाला है या वो निर्धन है। इन सब चीजों की तुलना किए बिना जब सहायता की जाती है तो वो सहायता सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। और उस सहायता के बाद जो आशीर्वाद मिलता है वो बहुत अनमोल होता है। और उस आशीर्वाद में पता नहीं कितनी तरक्की, कितनी सुख समृद्धि भरी होती है। और इसलिए कभी भी सहायता बिना किसी स्वार्थ के की जानी चाहिए। और वो सहायता सिर्फ इंसानों तक ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम किसी इंसान की सहायता करो, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, तुम किसी की भी सहायता कर सकते हो। पेड़ पौधे अगर मुरझाए हैं तो तुम उनमें नई जान डाल सकते हो। जीव जंतु अगर किसी सहायता के लिए निसहाय है तो तुम उनकी भी सहायता कर सकते हो। और इसीलिए सहायता किसी भी रूप में हो सकती है। बस ये करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।